ये कहानी एक गरीब लड़के की है। वह लड़का इतना गरीब था कि हर दिन उसे भोजन के लिए भटकना पड़ता था। वह बड़ी मुश्किल से भोजन इकट्ठा करता, पर हर बार उसका भोजन गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा है जो हर बार उसका भोजन चुरा लेता है। उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा, तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा भोजन क्यों चुराता है? अगर तुझे भोजन चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तब उस चूहे ने कहा कि तेरी किस्मत में बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, इसलिए तुझे वही चीज़ें मिलेंगी, चाहे तू कितना भी इकट्ठा कर ले। ये जानकर लड़का हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। उसने एक हवेली देखी और उस हवेली के मालिक से एक रात वहां रहने की अनुमति मांगी। उसे अनुमति मिल गई। अब हवेली वाले ने उस लड़के से पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने बताया कि वह अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा है। तब उस हवेली वाले ने कहा कि अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। उनसे पूछना कि हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, अब हम क्या करें कि वह बोलने लग पड़े। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। सुबह हुई और वह लड़का वहाँ से निकल पड़ा। जब वह आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दिए। वहाँ उसे एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि मैं अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब उस जादूगर ने कहा, अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। उनसे पूछना कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ। मेरे हिसाब से तो मुझे अब तक स्वर्ग मिल जाना चाहिए था, तो अब मैं क्या करूँ कि मुझे स्वर्ग मिल जाए? उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उसने उस लड़के को पहाड़ों के पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक और चुनौती आ गई। आगे एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत विशालकाय कछुए से हुई। कछुए ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि वह अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा है। तब उस कछुए ने कहा कि अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछना। उनसे पूछना कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। उस कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। आखिरकार लड़का अब भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। ये सुनकर लड़का शौक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे, एक अपनी किस्मत के बारे में और 3 उस हवेली वाले, जादूगर और कछुए के बारे में। अब वह लड़का सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि वह बेचारा 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर बेचारा हजारों सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगी। फिर वह अपने बारे में सोचने लगा कि मैं तो गरीब ही हूँ, मैं तो मांग कर भी जिंदा रह सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। इसलिए उस लड़के ने उन तीनों के सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी तरह जादूगर भी जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वह बोलने लग पड़ेगी। ये सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बता दिया। तब कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही उसने अपना कवच निकाला तो उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया।
फिर वह जादूगर के पास आया और सारी बात बताई। जादूगर ने वह छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया। जब वह भाग गया तो वह लड़की बोलने लग पड़ी। इस तरह उस लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया और जादूगर के द्वारा अपनी छड़ी को छोड़ने से उसे स्वर्ग मिल गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और वह चीज़ है हमारा कंफर्ट जोन। हमेशा याद रखिए, कंफर्ट जोन हमें कुछ समय के लिए तो खुशी देता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए दुख के सागर में धकेल देता है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि इस संसार में अगर सबसे खतरनाक रहने लायक कोई जगह है तो वह है आपका कंफर्ट जोन। इससे बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहिए।